घना जंगल जहाँ हर कोने में रहस्य छिपे हुए थे। यही जंगल था चंचल और बच्ची का खेल का मैदान। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज उनकी दोस्ती और बहादुरी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। ये कोई साधारण पत्थर नहीं लगता, इसे संभाल कर रखना होगा। हो सकता है यह किसी बड़ी शक्ति का राज हो। यह पत्थर मेरा है, इसे तुरंत छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। चंचल, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अब क्या करें? डरो मत बच्ची, हमें इसे मिलकर हराना होगा। बच्ची, इसे झाड़ियों की ओर ले चलो। मैं अपनी चालाकी से इसे हराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। ये पत्थर अब तुम्हारा है। मैं जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। चंचल, ये पत्थर बहुत कीमती है, हमें इसे हमेशा सुरक्षित रखना होगा। हाँ बच्ची, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसे बुरी शक्तियों से बचा कर रखें। चंचल और बच्ची ने न सिर्फ अपनी बहादुरी से जंगल को बचाया, बल्कि सिखाया कि दोस्ती और चालाकी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जंगल में एक नया दिन आने वाला था, लेकिन उनकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। चंचल, ये पत्थर तो अजीब तरह से चमक रहा है। क्या ये कोई जादुई चीज है? चंचल, हमने तो इस पत्थर को छिपा दिया, लेकिन क्या पता किसी और को इसके बारे में मालूम हो जाए। क्या हमें जंगल के बाकी जानवरों को सतर्क करना चाहिए? तुम सही कह रही हो बच्ची, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि इस पत्थर की ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो। हम इसे एक राज बनाकर रखेंगे। बस वही जानवर इसकी देखभाल करेंगे जिन पर हमें भरोसा हो। हमने जंगल में एक कीमती पत्थर पाया है जो बहुत ताकतवर है। यह जंगल की भलाई के लिए हो सकता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में गया तो इससे सबको नुकसान हो सकता है। यह तो बहुत गंभीर बात है। हमें इसे सुरक्षित रखने की योजना बनानी होगी। मैं आसमान से निगरानी कर सकता हूँ। अगर कोई अजनबी जंगल में आएगा तो मैं सबको खबर कर दूंगा, और मैं गुफा के आसपास जाल बिछा दूंगी। अगर कोई पास आने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा। तुम सबका धन्यवाद। अब हम मिलकर इस पत्थर की सुरक्षा करेंगे। चंचल और बच्ची की बहादुरी ने जंगल को एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि जब दोस्त और समझदारी साथ हों तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उनका यह साहस और एकता हमेशा जंगलवासियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। चंचल, बच्ची, मैंने गुफा के पास कुछ अजीब परछाइयां देखी हैं। लगता है कोई उस पत्थर को ढूंढ रहा है। यह खतरा बड़ा हो सकता है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। पर अब क्या करें? अगर वो लोग पत्थर तक पहुंच गए तो जंगल का क्या होगा? डरो मत बच्ची, हम सब मिलकर इसे संभाल सकते हैं। हमें अपनी योजना को और मजबूत करना होगा। हम पत्थर को किसी और गुफा में छिपा सकते हैं, पर हमें ऐसा करना बहुत गुपचुप तरीके से होगा। मैं पूरे जंगल की निगरानी करूंगा। जो भी अजनबी यहाँ आएगा मैं उसकी खबर ले आऊंगा, और मैं जंगल के रास्तों पर ऐसी जगह तैयार करूंगी जहाँ अजनबियों को फंसाया जा सके। बहुत अच्छा, हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे, लेकिन हमें धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा। हमें खबर मिली है कि यहाँ एक अनमोल पत्थर छिपा हुआ है। उसे पाते ही हम अमीर बन जाएंगे। चंचल, बच्ची, वे लोग गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। चलो गुफा के पास की चालें सक्रिय करते हैं। हमने मिलकर उन्हें भगा दिया। यह हमारी जीत है। सही कहा बच्ची, ये सब हमारी एकता और समझदारी की वजह से हुआ। अब हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। लेकिन एक बात पक्की है, जब हम सब साथ हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, आज हम सब ने मिलकर यह साबित कर दिया कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। चंचल और बच्ची की समझदारी और हमारी टीम की मेहनत ने हमारे जंगल को सुरक्षित रखा। अब हमें यह याद रखना होगा कि यह अनमोल पत्थर सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। और अगर फिर से कोई शिकारी आए तो इस बार मैं उनके जाल में ही उन्हें उलझा दूंगी। चंचल, मुझे लगता है कि हमने आज सिर्फ एक पत्थर की रक्षा नहीं की, बल्कि अपनी दोस्ती और इस जंगल के लिए अपने प्यार को भी साबित किया है। चंचल, बच्ची, तुम दोनों जंगल के असली हीरो हो। हमें तुम पर गर्व है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी कोई और मुसीबत आई तो हम इसे भी मिलकर हरा देंगे। और इस बार मैं नए जाल तैयार करूंगी जो किसी को भी जंगल में कदम रखने से रोक देंगे। चंचल और बच्ची की यह कहानी सिर्फ एक रोमांचक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है।
यह सिखाती है कि समझदारी, साहस और एकता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। इस कहानी में छिपा है दोस्ती का महत्व, जिम्मेदारी का एहसास और यह प्रेरणा कि जब हम सब मिलकर काम करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं। घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चंचल। चंचल बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और हमेशा नए नए खेल करने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन चंचल एक विशाल पेड़ पर बैठी थी और नीचे जंगल में घूम रही बकरियों को देख रही थी। उनमें से एक बकरी बची चंचल से बहुत प्रभावित हुई। बची ने चंचल से दोस्ती करने की ख्वाहिश जताई। चंचल और बची की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। वे साथ में खेलते, गाते और जंगल की खूबसूरती का आनंद लेते। बची चंचल को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल में घुमाती थी। चंचल ऊंचाई से जंगल का नजारा देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन चंचल और बची जंगल के एक सुनसान कोने में पहुंची। वहां उन्हें एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर को उठाने पर जंगल में अजीब सी रोशनी फैल गई। तभी एक अदृश्य आवाज सुनाई दी। यह पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है, इसे बुरी शक्तियों से बचाकर रखना। आवाज के साथ ही आसमान में एक तेज चमक हुई और एक विशाल पक्षी प्रकट हुआ। पक्षी के पास एक सुनहरा ताज था। पक्षी ने चंचल और बची को पत्थर देने के लिए कहा, लेकिन चंचल ने पत्थर देने से इनकार कर दिया। पक्षी क्रोधित हो गया और चंचल और बची पर हमला कर दिया। दोनों दोस्तों ने मिलकर पक्षी से लड़ाई की। अंत में चंचल ने अपनी चालाकी से पक्षी को हरा दिया। पक्षी ने हार मान ली और जंगल से चला गया। चंचल और बची ने पत्थर को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। उन्हें पता था कि यह पत्थर बहुत ही कीमती है और इसे बुरी शक्तियों से बचाकर रखना बहुत जरूरी है। घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चंचल। चंचल बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और हमेशा नए नए खेल करने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन चंचल एक विशाल पेड़ पर बैठी थी और नीचे जंगल में घूम रही बकरियों को देख रही थी। उनमें से एक बकरी बची चंचल से बहुत प्रभावित हुई। बची ने चंचल से दोस्ती करने की ख्वाहिश जताई। चंचल और बची की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। वे साथ में खेलते, गाते और जंगल की खूबसूरती का आनंद लेते। बची चंचल को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल में घुमाती थी। चंचल ऊंचाई से जंगल का नजारा देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन चंचल और बची जंगल के एक सुनसान कोने में पहुंची। वहां उन्हें एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर को उठाने पर जंगल में अजीब सी रोशनी फैल गई। तभी एक अदृश्य आवाज सुनाई दी। यह पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है, इसे बुरी शक्तियों से बचाकर रखना। आवाज के साथ ही आसमान में एक तेज चमक हुई और एक विशाल पक्षी प्रकट हुआ। पक्षी के पास एक सुनहरा ताज था। पक्षी ने चंचल और बची को पत्थर देने के लिए कहा, लेकिन चंचल ने पत्थर देने से इनकार कर दिया। पक्षी क्रोधित हो गया और चंचल और बची पर हमला कर दिया। दोनों दोस्तों ने मिलकर पक्षी से लड़ाई की। अंत में चंचल ने अपनी चालाकी से पक्षी को हरा दिया। पक्षी ने हार मान ली और जंगल से चला गया। चंचल और बची ने पत्थर को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। उन्हें पता था कि यह पत्थर बहुत ही कीमती है और इसे बुरी शक्तियों से बचाकर रखना बहुत जरूरी है।